हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 32 यानी वर्कशीट 32। यहाँ हमें अपना नाम लिखना है और यहाँ क्लास टीचर का नाम, ये तो हम सीख ही चुके हैं। अब देखते हैं हमारी वर्कशीट क्या है। बेटा, आज की हमारी वर्कशीट जो है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। आज की हमारी वर्कशीट है हैप्पीनेस एक्टिविटी। हैप्पीनेस याद है, हम डेली क्लास में किया करते थे। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है उसी हैप्पीनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के कार्य की शुरुआत हम करेंगे 2 मिनट की माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस याद आया? तो माइंडफुलनेस के लिए तैयार हो जाइए। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स होंगे और शांत बैठकर अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने का प्रयास करेंगे। अभी हमें शोर महसूस हो रहा है। धीरे धीरे उन आवाज़ों को सुनिए और उन्हें अलग अलग पहचानने की कोशिश कीजिए। उन आवाज़ों पर ध्यान लगाइए। क्या आप उस शोर में आवाज़ों को अलग अलग पहचान पा रहे हैं? क्या वो आवाज़ें अब आप अलग अलग कर सकते हैं? अब वो शोर नहीं महसूस हो रही? अब हम उन आवाज़ों को पहचान सकते हैं कि हमें कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। धीरे धीरे ध्यान लगाते रहिए। अब आँख खोलकर देखिए कि जिन आवाज़ों को आपने पहचाना, क्या आप उन्हें सही पहचान पाए? और कोई आवाज़ ऐसी होगी जिसे हम नहीं पहचान पाए होंगे। अब आँख बंद करके एक बार दोबारा उस आवाज़ पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह आप आवाज़ों को अलग अलग पहचान पाएंगे और अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बेटा, ये माइंडफुलनेस की एक्टिविटी क्यों करते हैं? हम क्यों करते हैं ये माइंडफुलनेस? कभी सोचा है? माइंडफुलनेस बेसिकली किसके लिए होती है बेटा? जिससे हमारा ध्यान केंद्रण की जो शक्ति है हमारे, वो शक्ति बढ़ सके, यानी हमारी कंसंट्रेशन पावर जो है वो इंक्रीज़ हो सके। और एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए तो कंसंट्रेशन पावर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो आसपास कुछ भी हो लेकिन अपने काम पर वो पूरा ध्यान दे सके। इसीलिए हम माइंडफुलनेस करते हैं। अब देखते हैं हमारी इस सप्ताह की गतिविधि क्या है। इस सप्ताह की गतिविधि है एक दूजे को जाने, यानी अब हमें देखना है हमारे आसपास जो लोग हैं उनके बारे में हम कितना जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखें क्या दिया है हमारी आज की गतिविधि में। अब हमें क्या कहा गया है कि एक कागज़ पर, ठीक है, एक कागज़ पर घर के सभी सदस्यों के नाम लिखें। इस सप्ताह में उनके बारे में निम्न जानकारी प्राप्त करें। तो अब हम एक कागज़ पर घर के अपने जितने भी सदस्य हैं उन सबके नाम लिखेंगे और जो इन्होंने हमें प्रश्न कहे हैं उस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न है, आपके शौक़ क्या क्या हैं? यानी जैसे आपके शौक़ होते हैं ना कुछ, मेरा तो खेलने का शौक़ है, या मुझे कुकिंग का शौक़ है, मुझे गाने का शौक़ है, मुझे ड्राइंग का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है। ऐसे ही हमारे घर के जो विभिन्न सदस्य हैं उन सबके भी कुछ ना कुछ शौक़ होंगे। और सदस्य में कौन आएंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं कि सदस्य में सिर्फ भाई बहन ही होंगे, ऐसा नहीं है। हमने अभी सीखा था ना, हमारे घर के सदस्यों में हमारी माताजी, हमारे पिताजी सब होते हैं, दादाजी। तो हमारे घर में जितने सदस्य हैं बेटा, उन सब के हम नाम लिख के उनसे ये प्रश्न पूछेंगे कि आपके शौक़ क्या क्या हैं। दूसरा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या चाहते थे? कि भाई बहन से तो हम पूछ सकते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, और मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, दादा दादी से, कि वो क्या बनना चाहते थे, क्या वो बन पाए? अगर नहीं बन पाए तो क्यों नहीं बन पाए, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। तीसरा प्रश्न है, आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं और क्यों? हम सभी के जीवन में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको हम अपना रोल मॉडल बना के चलते हैं कि हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा कुछ करना है। तो उसको अपना रोल मॉडल बनाते समय हमने कुछ तो उसमें स्पेशल चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी। तो इसीलिए हमें ये बताना है हम किस व्यक्ति से प्रभावित हैं और क्यों। रीज़न भी देना है हमें, उसमें ऐसी क्या बात अच्छी लगी, ऐसी क्या खासियत नज़र आई कि हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए।
चौथा प्रश्न है, आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जानें। जब आप ये 3 प्रश्न उनसे उनके बारे में पूछ लेंगे ना, आप हमें पूछना है अपने बारे में। आप उनसे पूछिए कि उन्हें आपकी कौन सी एक बात सबसे अच्छी लगती है ना? आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, तो आपकी कोई ना कोई बात तो आपके सदस्यों, घर के सदस्यों को बहुत अच्छी लगती होगी। और 5वां प्रश्न है, एक ऐसी बात जानें जहां आपको सुधार करना चाहते हैं। अब हर व्यक्ति परफेक्ट तो होता नहीं, हर में सुधार की गुंजाइश तो होती है ना। तो अगर हमारे घर के सदस्यों से हमें ये पता चल जाए कि हमें किस बिंदु में सुधार की आवश्यकता है, तो हम वो सुधार करके जीवन में और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना? वो जो कमी है हमारी, वो भी दूर हो जाएगी और हम और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो इस ढंग से आज की हमें एक ये गतिविधि करनी है और कागज़ पे जैसे बताया घर के सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं और उनकी जानकारी लेनी है। आप ये जानकारी लेने के लिए हम क्या करें, हम हर पेज पे अलग अलग सदस्य का नाम लिखते रहें? नहीं, हम क्या करेंगे, इसको एक टेबल के फॉर्म में यानी एक तालिका के फॉर्म पे बनाने की कोशिश करेंगे। वो तालिका कैसे बनानी है, आइए देखते हैं। तो तालिका बनाने के लिए हम सबसे पहले तालिका का फॉर्मेट बना लेते हैं। ऐसे हम लाइन खींच लेंगे। इस तरह से हम कॉलम्स बनाएंगे। हमारे जितने प्रश्न हैं, सदस्य हैं, उसके हिसाब से हम कॉलम बनाते जाएंगे अपने। ये हमारी तालिका तैयार है और ये हम नीचे से इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और एक लाइन हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर। घर के जितने सदस्य हैं 1 2 3 4 वो सारे आ जाएंगे। फिर आएगा हमारा सदस्य का नाम, यानी हम किस सदस्य का इंटरव्यू ले रहे हैं, किससे हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं। फिर सबसे पहला प्रश्न था उस सदस्य के शौक क्या क्या हैं, है ना। फिर बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं या थे, ठीक है। उसके बाद किससे प्रभावित हैं। हमने देखा था ना, जीवन में किसी ना किसी से प्रभावित होते हैं, तो किससे प्रभावित हैं और क्यों। क्यों तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें रीज़न पता होना चाहिए, क्यों भाई, क्यों प्रभावित हैं उससे। और फिर मेरे बारे में एक अच्छी बात, ये तो आप सबसे पहले पूछोगे, मुझे पता है। मेरे बारे में एक अच्छी बात, कि मेरे बारे में बताओ, मैं क्यों अच्छी लगती हूँ या मैं क्यों अच्छा लगता हूँ। और मेरे बारे में सुधार क्या, ठीक है। अब अपने बारे में सुधार के बारे में पूछना है, मेरे बारे में सुधार की बात, कि वो आप में किस बात के लिए सुधार चाहते हैं। तो अब जैसे हमने क्रम संख्या 1 ले ली और ये हमारा एक कॉलम बन गया और यहाँ पर जिस भी सदस्य का नाम है, मान लिया पिताजी को ही, पहले इंटरव्यू हमने पिताजी का ले लिया, नाम लिख दिया श्री राहुल। और उनके शौक क्या हैं, हो सकता है उन्हें क्या हो सकता है न्यूज़पेपर रीडिंग पसंद हो, न्यूज़पेपर रीडिंग जो है उन्हें वो पसंद है, या अखबार पढ़ना बोल सकते हैं हमसे। फिर वो बड़े होकर क्या बनना चाहते थे उस बारे में पूछेंगे, वो किससे प्रभावित है और क्यों, वो हम यहाँ नोट करते चले जाएंगे। अपने बारे में एक अच्छी बात जाननी है और फिर एक सुधार की बात जाननी है। तो यहाँ आप बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखना, आप बिंदुओं में भी, पॉइंट्स में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो इस ढंग से आप तालिका बनाओगे। फिर एक का इंटरव्यू हो गया, अब हम दूसरे का ले लेंगे, तो यहाँ पर नंबर 2 ले लेंगे। और इसी तरह से घर के जितने सदस्य हैं हम उतने कॉलम्स बना के, उतने रोज़ बना के इंटरव्यू लेके अपना एक्टिविटी पूरी कर सकते हैं। तो है ना आज की जो एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने घर के सदस्यों के बारे में और जान पाएंगे कि उन्हें क्या क्या पसंद है और
अपने बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा कि आपकी कौन सी बातें उन्हें अच्छी लगती है और कौन सी बातों में उन्हें लगता है कि थोड़ा सुधार होना चाहिए, तो ये बच्चा और भी अच्छा हो जाएगा। आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हो और सुधार पता चलते ही सुधार करो अपने में और अच्छे हो जाओ। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।